चलिए मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लेंगे सभी। नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो सर्वसाहूरं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। चलो, अपना श्लोक नंबर चल रहा था 14, अमूढ़ दृष्टि अंग पे। सम्यक दृष्टि के 8 अंग में से चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि चल रहा था। इनका कोई क्रम नहीं होता है, ये एक साथ ही होता है, बस कथन करने के लिए ऐसे 8 अंग बता दिए। नहीं तो एक साथ तो कैसे ही बताते, तो इसलिए ऐसे 8 गिनती करके बता दिए। होते एक साथ हैं, कोई इनका क्रम नहीं होता है ना। चलो पहले अमूढ़ दृष्टि का थोड़ा सा और देख लेते हैं। पेज नंबर 29 नई वाली किताब में है ना। एक साथ होते हैं, किसी को पहले कुछ हो जाए, किसी को पहले कोई हो जाए, एक साथ होते हैं सब। चौदह ठीक है। तो एक बार यहाँ से अपन पढ़ते हैं, ये कल जहाँ छोड़ा था उसके बाद से। देवताओं के कवलाहार मानकर वाला पढ़ेंगे कोई? देवताओं के कवलाहार मानकर, भावार्थ में दूसरा। देवताओं के कवलाहार मानकर सूर्य, लक्ष्मी, पूरा बड़ा तथा इत्र माला इत्यादि से देवता प्रसन्न होना मानते हैं। देवताओं को विश्वत सौंप देने का वचन कहते हैं कि यदि मेरा कार्य सिद्ध हो जाए तो तुम्हारे लिए छत्र चढ़ाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, रुपया दूंगा, जीवों को मारकर चढ़ाऊंगा, सवा मणि करूंगा तथा बच्चे जी जाने इसलिए उसकी कोटि जड़ूला कराऊंगा इत्यादि अनेक बोलते हैं। यह सब जीव मिथ्यात्व के उदय का। चलो, तो कल अपन क्या देख रहे थे? अमूढ़ दृष्टि कौन होता है? तो जो असम्मति, असंप्रति, अनुत्कीर्ति भाव रखते हो, किसके प्रति? कापथ और कापथस्थ, यानी जो कुमार्ग है और जो कुमार्ग में स्थित है उसको कापथस्थ बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें अपन ने देखा था कि क्या क्या मिथ्या मान्यता लोग मान के रखते हैं, कैसी कैसी मान के रखते हैं। तो एक छोटी सी कहानी आती है। कोई होते हैं जिनका कुत्ते पालते हैं वो, तो उनका कोई कुत्ता मर जाता है। ठीक है, और सच्ची कहानी है, नाम नहीं पता है, लेकिन तो उनका कुत्ता मर जाता है तो वो क्या करते हैं, उसको कहीं पे जाके गड़ा देते हैं। वो जहाँ गड़ाते हैं ना, तो वहाँ पे वो ऐसा बोर्ड लगा देते हैं कि मान लो उसका नाम कोई सिंह रख दो, जो भी नाम रखना हो। तो ऐसे कहते हैं कि सावधान, यहाँ पे ये सिंह विश्राम कर रहे हैं, मर गया ना वो इसलिए। अब वो क्या, रोड के बीच में कोई जगह होती है। फिर 5 साल बाद जब उस समाधि को आके वो देखते हैं ना जिसने उसे गड़ाया था, तो देखते हैं थोड़ा आगे जाके कि बड़ा सा मंदिर बना था। किसका? सिंह का। नाम उसका नहीं। तो मतलब कितनी मिथ्या मान्यता लोग रखते हैं। और फिर उसने जाके बोला कि अरे मेरा कुत्ता मर गया था, उसको मैंने यहाँ गड़ाया था, तुमने क्या कर दिया? तो पीट के और निकाला उसको, मार पीट दिया उसको बहुत। तो इस प्रकार से कितनी ज़्यादा मिथ्या मान्यता लोगों के अंदर भर जाती है। मतलब कितना अपना फेम पाने के लिए, अपना वो क्या बोलते हैं, अपनी हर जगह चलाने के लिए क्या क्या करने को तैयार नहीं होते लोग। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा? देवताओं के कवलाहार मानकर। अब यहाँ पे देवता में अपने सच्चे देव नहीं लेना, जो देव गति के देव होते हैं ना उनको लेना। तो वो क्या, उनके प्रति अवर्णवाद फैलता है कि जो स्वर्ग के देव होते हैं ना, देवगति के,
4 गति उनमें से स्वर्ग के जो देव होते हैं, तो उनके कबलाहार मानकर वो लोग तो हाथ से खाना खाते नहीं है, उनको भूख लगती है, भावना होती है, अमृत झर जाता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि उन लोग का मानना ऐसा होता है कि वो जो देव होते हैं ना, वो सारे ऐशो आराम करते हैं, खाना पीना सब खाते हैं, सब पार्टीज वगैरह जो होती है वो सब करते हैं, ऐसा मानते हैं। तो क्या कहते हैं, देवताओं के कबलाहार मानकर तेल, लपसी, पुआ, बड़ा, इत्र, तेल, लपसी वो बनती है ना पतली सी हाँ पतला हलवा, फिर पुआ, बड़ा, इत्र, फूल माला, इत्र चढ़ाते हैं कि वो खुशबू वगैरह के कारण इत्र चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते फालतू। फिर फूल माला, फूलों की मालाओं में कितना पाप लगता है ना। तो फूल माला इत्यादि से देवता प्रसन्न होना मानते हैं। फिर देवताओं को रिश्वत सौंप देने का वचन कहते हैं, देवताओं को रिश्वत देते हैं कि आप हमारा ऐसा ऐसा कर दो, हम आपका ऐसा ऐसा कर देंगे, ठीक है। शौक यानी इन सब चीज़ों में शौक रखते हैं। शौक राजस्थानी शब्द है, उसका अर्थ है शौक, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में शौक रखते हैं। क्या कहते हैं, यदि मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए छत्र चढ़ाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, रुपया दूंगा, जीवों को मार कर चढ़ाऊंगा, सवामणि भोज कराऊंगा। क्या तुमने मेरा काम किया इसलिए छत्र चलाऊंगा। अपन इसलिए छत्र चढ़ाते हैं या फिर अपनी भावना होती है इसलिए छत्र देते हैं। अपन काम करवाने के लिए उनको दान देते हैं, अपन उनसे अपने मन की मनवाने के लिए दान देते हैं, या फिर अपनी भावना होती है इसलिए दान देते हैं। भावना रहती है दान देने की तो दान देते हैं। कहते हैं ना यथा योग्य दान देना चाहिए, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, ठीक है। अब मान लो किसी ने ऐसा कह दिया कि तुम मेरा इतना, बच्चे जैसे होते हैं मूवीज़ में कितना दिखाते हैं, बच्चों के पेपर आने वाले होते हैं तो पता नहीं कौन से मंदिर में जा के क्या क्या करते हैं, है कि नहीं। पहले पढ़ाई नहीं करेंगे साल भर, फिर बाद में मंदिरों में जा के काम करवाएंगे अपने कि आप हम आपको इतना इतना दान देंगे, इतना इतना ऐसा ऐसा करेंगे, हमारा एग्ज़ाम पास करवा दो, ठीक है। यहाँ ये अपने टीचरों को भी तो रिश्वत देते हैं ना, तो रिश्वत देकर उनका कौन से ज्ञान में वृद्धि हो गई, पास हो जाएंगे, ठीक है, एक बार पास हो गए, ज्ञान में वृद्धि हुई, उल्टा नीचे और हो गए वो, है ना। तो ऐसे क्या कहा, रिश्वत सौंप देने का वचन कहते हैं कि ये करवा दो। मंदिर बनवाऊंगा, मंदिर बनवाना है तो अपनी भावना से, प्रभावना के लिए मंदिर बनाते हैं, आगे अंग आएगा ना प्रभावना, प्रभावना के लिए मंदिर बनवाते हैं, भावना होती है अपनी तो मंदिर बनवाते हैं, ठीक है। और फिर रुपया दूंगा, रुपया उनको ज़रूरत है रुपया की, तीर्थंकर को ज़रूरत होती है रुपये पैसे की, चक्रवर्ती को ज़रूरत होती है रुपये पैसे की, वो तो ये सब त्याग कर जाते हैं, तो भी रुपया दूंगा, पैसा दूंगा। फिर जीवों को मारकर चढ़ाऊंगा, ये सब अपने धर्म का नहीं, ये जो अन्य धर्म है, अपन तो जीव हिंसा से कितना बचते हैं, तो इनने क्या किया, जीवों को मार कर चढ़ाऊंगा। अभी कब की बात है, अभी कुछ समय पहले की बात है, बंगाल में कुछ मूर्तियाँ निकली अपने धर्म की। अब वहाँ तो नहीं है ना अपने धर्म के अनुयायी, तो उनके मूर्ति निकले। अब मूर्ति को अपने देव मानकर उनके सामने बलि वगैरह चढ़ाते हैं, ठीक है। तो क्या कहा, जीवों को मार कर चढ़ाऊंगा। फिर सवामणि करूँगा। सवामणि राजस्थान में एक प्रथा चलती है, सवा का होता है कि हाँ यही। तो सवामणि में क्या होता है कि राजस्थान में एक वो होती है, प्रथा चलती है कि सवामणि, एक मण कितना होता है, 40 किलो के आसपास का होता है। तो सवामणि करूँगा मतलब ऐसे 40-50 किलो के लड्डू बना के रखते हैं और बोलता है मैं ये चढ़ाऊँगा। कितना वो करते हैं, मतलब ये सब दिखावे के लिए। इनकी श्रद्धा कहाँ है, कैसी है, क्यों है, कुछ आर पार नहीं है, कुछ सर पैर की बात नहीं है, कुछ भी करने लग जाते हैं। एक बार खुद सोचो ना कि उससे अगर मेरा कुछ लाभ हो रहा हो, तो लाभ होना होगा तो पुण्य के उदय में होगा, लाभ नहीं होना होगा तो कितना ही सवा मन, 2 मन, 3 मन, कितना ही चला दो, नहीं चढ़ेगा, ठीक है। आगे क्या कहा, तथा बच्चे जी जावे इसलिए उनकी छोटी जड़ूला उतराऊंगा इत्यादि अनेक बोली बोलते हैं। बच्चे पहले क्या होता था, बच्चे जी नहीं पाते थे ज़्यादा पुराने समय में, तो क्या कहते कि बच्चे जी जाएं इसलिए अगर मेरा बच्चा जी गया तो मैं उसका जड़ूला उतरवाना होता है, मुंडन करवाना, पहला मुंडन जो होता है ना उसको जड़ूला उतरवाना बोलते हैं। तो कहते हैं कि मैं आपके मंदिर में आके अपने बच्चों का मुंडन करवाऊँ। ये कहाँ की बात हुई,
आप खुद सोचो एक बार, बाल अच्छे होते हैं, क्या होते हैं बाल, होते क्या है? लेकिन ये प्रथा तो अभी भी चल रही है और अपने में भी चल रही है। चल रही है अपने में भी चल रही है, उन्हें इनमें नहीं चल रही, मतलब हाँ, ये तो अपने में भी चल रही है, चल रहा है। नहीं, भावना वाली बात है। मनोती मान के चढ़ाओ तो गलत है और स्वेच्छा से चढ़ाओ तो सही। क्यों है दीदी? हाँ, अब क्या जड़ूला उतरा, आप खुद सोचो, बाल अच्छी चीज़ होती है? आप बताओ, बाल अच्छी चीज़ होती है? मतलब बाल कट करके अपन भगवान को दे दे, अच्छी चीज़ होती है ये? गंदगी दे रहे हैं अपन भगवान को। खुद सोचो, देना हो अगर इतनी ज़्यादा भावना है देने की, इतनी सामर्थ्य है देने की, तो जो देने योग्य है वो दो, शास्त्र दान करा दो। अब शास्त्र दान करा रहे तो शास्त्र वो पढ़े हैं, उनमें धूल लग गई है, ऐसा नहीं। ज्ञान दान दो, अगर लग रहा है देना है, ज्ञान दान दो, ठीक है? तो इत्यादि अनेक बोली जरूर। हाँ, इसकी और क्या, ये ना मंदिरों में जा जाके बाल कटवाना अपमान कहलाता है, सच्चे देव का अपमान कहलाता है। आप खुद सोचो, अपन देव के यहाँ जाके गंदगी फैला रहे हैं, अपने बाल वहाँ उतरवा रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है कोई? कहाँ तो अपन मुनिराज के आहार वगैरह करवाते टाइम सब बांध बूंद के रखते हैं, मंदिर में शुद्ध वस्त्र पहन के जाते हैं, बाल ढकते क्यों हैं अपन? ताकि बाल झड़े ना। आपने देखा होगा अभिषेक इत्यादि करते तो बाल ढकते हैं ना, क्यों ढकते हैं? ताकि बाल वहाँ झड़े ना, गंदगी ना फैले। और वहीं जाके तुम मुंडन करवा रहे हो, ये अच्छा नहीं है ना, गंदगी हो जाती है वहाँ पे फिर। और क्या कहा, इत्यादि अनेक बोली बोलते हैं, वह सब तीव्र मिथ्यात्व के उदय का प्रभाव है, ठीक है? तीव्र मिथ्यात्व के उदय का प्रभाव है। अब ऐसा कहते हैं कि मंदिर बनवाएंगे, मंदिर बनवाते हैं या मूर्तियाँ निकलती है कहाँ कहाँ से, तो मंदिर वगैरह, मंदिर बनवाने से क्या होगा? पहले के राजाओं ने मंदिर हड़पे ना, पहले के राजाओं ने मंदिर तोड़े ना, ये अभी वाले भी मंदिर तोड़ेंगे, अपने मंदिरों में आके मिथ्यात्व फैलाएंगे। अगर धर्म का आधार कुछ है तो ये मंदिर इत्यादि हैं, लेकिन जो कुमार्गी होंगे वो तो आके इसको मंदिर को भी खराब कर देंगे, लेकिन अपना मन कोई खराब कर सकता है? धर्म का आधार मंदिर है या हम हैं? अगर हम ही नहीं रहेंगे तो ये मंदिर कहाँ, किसके लिए जाएंगे ये मंदिर? ठीक है, तो अपनी मान्यता को सुधारना है, अपने जो सोच है अंदर की उसको सुधारना है, ठीक है? अब आगे क्या होता है कि ये सब आगे क्या कहा, जहाँ जीवों की हिंसा है वहाँ महाघोर पाप है। क्या कहा, जीवों की हिंसा तो करते ही हैं, उसमें धर्म मानते हैं। पहले तो तुमने जीव की हिंसा की, वो पाप, उसके बाद उसमें धर्म माना, उससे बड़ा पाप। अपने वीतरागी देव अपन को धर्म में अपने को हिंसा से छूटने का उपदेश देते हैं, और हम क्या करते हैं, उसी धर्म में हिंसा करते हैं। तो इसको यही सबसे बड़ी मूर्खता है। एक तो हिंसा कर रहे हैं, उसमें भी धर्म मान रहे हैं, इससे ज़्यादा मूर्खता क्या होगी? ठीक है, जीव अपन को जीव रक्षा सिखाई है, अहिंसा सिखाया है। क्यों सिखाया है? जीव रक्षा क्यों करते हैं? किसी को मारने के लिए? कि पहले तो यहाँ जीव रक्षा का उपदेश दे दिया, यहाँ पे आके किसी को मार दिया, कोई बात नहीं होती। तो ये सब महामूर्खता है, ठीक है? आगे क्या कहा, देवताओं के निमित्त से, गुरुओं के निमित्त से की जाने वाली हिंसा संसार समुद्र में डुबाने वाली ही है। ये अन्य मत के लिए ऐसा कहा। क्यों कहा, क्या कहा? देवताओं के निमित्त से, गुरुओं के निमित्त से। हम तो भगवान को चढ़ा रहे थे इसलिए हमने ऐसा किया, हम तो धर्म का कार्य कर रहे थे इसलिए हमने उनका वो किया। अब ठीक है, इसका ये सब तो ठीक है। और क्या होता है, ये इनके बड़े बड़े सत्संग होते हैं, ठीक है? अपना कार्य छोटी लाइट में चल रहा है, अपना कार्य एक पंखे में हो रहा है, लेकिन तो भी बड़ी बड़ी हेलोजन लगाते हैं, और उसमें फिर असंख्यात जीव बारिश के टाइम में बड़ी सी हेलोजन लगा लगा के ये अपने कार्य करते हैं, जबकि वही कार्य कम में भी हो सकता है, लेकिन क्यों? शो ऑफ करना है, ठीक है, दिखावा करना है। तो अब हेलोजन में कितने कीड़े आते हैं, कितने आके मरते हैं, बोलते नहीं धर्म की प्रभावना हो रही है। अरे खून की प्रभावना हो रही है, खून हो रहा है उन सबका वहाँ पे, ठीक है? कितने असंख्यात जीव आके मरते हैं वहाँ पे, है ना? और अब आजकल क्या हो रहा है कि कितने तो ऐसे होते हैं जो सच सामने होने पर भी कि हमारे जो गुरु हैं वो सच्चे नहीं हैं,
सच सामने होने पर भी नहीं इनके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, प्रूफ देने पर भी नहीं इनके ऊपर झूठा आरोप लगाया है, ये तो सही है, ये जो बोल रहे हैं ये सब गलत गलत है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा सब इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास जो भीड़ आती है ना, जो संख्या आती है ना, संख्या आधे से ज़्यादा लोग तो संख्या देखकर अपना धर्म वो करते हैं। अब जैसे अपने मंदिर हैं, कम लोग आते हैं, ठीक है, दूसरे के मंदिर में ज़्यादा लोग आते हैं तो उसमें जाएंगे, भले ही उसमें पाप ही पाप क्यों ना हो रहा हो। ठीक है, तुम्हारे धर्म में क्या है, 3-4 लोग आते हैं, हमारे देखो 3 लाख लोग आ रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सच्चा धर्म जो है उसमें अब ये हम लोग अब मैंने कल कहा था ना कि प्रशंसा इत्यादि करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उसकी अनुमोदना करते हैं, तो धार्मिक स्थल इत्यादि देखने जाते हैं। सबसे पहले तो वो धार्मिक स्थल है कि नहीं? नहीं है ना। घूमने जाना हो कहीं और जाए, कषाय की वजह से जाते घूमने, मिथ्या दूसरे धार्मिक स्थलों पर घूमने के नाम पे जाते हो, गणना होती है इस चीज़ की भी, टिकट लगती है ना हर जगह। जैसे किसी बड़े मंदिर में जा रहे हो तो टिकट लगती है, ठीक है, टिकट क्यों लगती है? इसकी गणना होती है। अब सोचो, हर साल में एक बार साल के अंत में या प्रारंभ में ये बताते हैं कि इस साल इस मंदिर में या फलाना ढिंका 10 मंदिरों की लिस्ट है, इनमें सबसे ज़्यादा यात्री आए दर्शन हेतु। हम तो देखने गए थे कि मंदिर कैसा है, हमने दर्शन कहाँ करे, लेकिन गिनती हमारी भी हुई ना उसमें। ठीक है, तो अब इसी में क्या होता है, अपने मंदिर कभी आए हैं ऐसी किसी चीज़ में? नहीं। अब इसी में क्या होता है, गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट कुछ तो काम करते ही होंगे ना, तो ये देखते हैं कि किस मंदिर में कितने कितने श्रद्धालु है। अब जितने ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, भले ही घूमने के नाम पे क्यों ना आ रहे हो, ज़्यादा आए ना, हम भी घूमने के नाम पर क्यों ना गए हो, लेकिन हमारा नाम दर्शनार्थी में गया ना कि इनने दर्शन किए, भले ही अपना नाम ना आए हो, लेकिन उस गणना में अपन थे कहीं कि नहीं। ठीक है, तो क्या कहा कि गवर्नमेंट जो है वो देखती है। अब उनने देखा कि यहाँ इस मंदिर में इतने इतने ज़्यादा लोग उमड़ रहे हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अपना वो करती है, क्या बोलते हैं, अपनी सेवा देती है कि इस मंदिर में अब जो इस मंदिर का ध्यान हम रखेंगे, इस मंदिर का सारा खर्चा जो भी है ये सब हम उठाएंगे। अपने मंदिरों के साथ ऐसा कभी होता है? नहीं होता। लोग आते हैं? नहीं आते। क्यों नहीं आते? लेकर ठीक है, तो क्यों ऐसा? अब हम ही अपने मंदिरों का जब प्रभावना नहीं करेंगे, हम ही ऐसा नहीं करेंगे, हम ही दूसरी जगहों पर जा के ये करेंगे, तो गवर्नमेंट क्यों ध्यान देगी? फिर अभी मैंने कहा ना कि धर्म के आधार हम हैं। मंदिर भले ही चले जाएं, मंदिर कितने ही लुप्त क्यों ना, मंदिर लुप्त क्यों होते हैं? क्यों? हम ध्यान नहीं रखते हैं। मंदिर बना के हजारों साल पहले सेठों ने मंदिर बना दिए, उनने प्रभावना का बहुत कार्य किया। अब हम क्या करते हैं, बंद पड़ा है तो बंद पड़ा है, पता ही नहीं है कहाँ कहाँ मंदिर है, क्या क्या चल रहा है उस मंदिर में। ठीक है, तो ऐसे मंदिरों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, और ध्यान अपनी श्रद्धा से रखना होगा। ये नहीं कि मंदिर इसलिए चला रहे ताकि पैसे मिले, नहीं, मंदिर इसलिए चला रहे क्योंकि हमारी श्रद्धा है उसमें, है ना। उसमें भी अपनी श्रद्धा साफ रखनी है, क्योंकि मंदिरों को तो क्या होगा, जैसे पहले के ज़माने में कितने ये राजा होते थे जो मंदिर वगैरह तोड़वा देते थे, है ना, मूर्तियाँ तोड़वा देते थे। ठीक है, जिनवाणी फेंक दी, जला दी, क्या क्या नहीं करा जिनवाणियों के साथ। तो फिर भी अपना धर्म आज तक कैसे चल रहा है? क्योंकि धर्म के हमारे अंदर से धर्म कोई नहीं हटा पाया आज तक। ठीक है, हम जैन कुल में पैदा हुए, क्यों पैदा हुए? क्योंकि पूर्व भव में हमारे अंदर धर्म था। बाहर का धर्म, बाहर का ढोंग पाखंड जितना करना हो करो, अगर अंदर धर्म नहीं है ना, तो फिर वो धर्म माना ही नहीं जाएगा। वो कितना ही धर्म कर लो, फिर वो धर्म नहीं होएगा। ठीक है, आगे क्या कहा कि कोई भी देवताओं के भय से, लोभ से, लज्जा से, हिंसा के आरंभ में कभी मत प्रवर्तो। देवताओं के भय से कि ये देवता हमारा ऐसा कर देंगे, या होता है ना कि कहते हैं अभी भी देवता हैं, अभी भी होंगे जो मतलब हाँ, श्राप वगैरह की बात करते हैं,
कि अभी भी अगर तुम ये ना करो तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ कोई बीमार हुआ, ठीक है, तो बीमार हुआ तो उसको हम डॉक्टर के यहाँ ले जाएंगे कि मंदिर में ले जाएंगे? कितने लोग होते हैं जो अपने यहाँ पे ऐसे आके कहते हैं कि इसको इस बाबा के पास ले जाओ, इस मंदिर में ले जाओ, यहाँ पे झाड़ फूक करा लो, नहीं तो भूत चढ़ जाएगा। भूत होते हैं, व्यंतर होते हैं, व्यंतर, वो भी देव होते हैं, ठीक है, और वो हमें परेशान क्यों करेंगे? नहीं करते वो परेशान, बिल्कुल परेशान नहीं करते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा कि हाँ बकरा जब उन्हें झड़वा फुकवा पे बोलने लगते हम फलाने ढिमके यहाँ से आए वो तो क्या होता है कि अंदर से अपनी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। आपने देखा है ना, कभी कभी कोई परेशान हो जाए किसी, हाँ, तो वहाँ दिखते इसलिए क्यों है? क्योंकि वो फेमस है जगह इसके लिए। उनने एक बार चला दी कि यहाँ से सारे जिनके भी अंदर के भूत उतर जाते हैं। भूत उतर सकते, भूत होते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। तो होते हैं व्यंतर देव, इनमें 8 वेद उनमें है ना। हाँ, तो वो भूत नहीं होते, वो व्यंतर देव होते हैं, देव। तो लग जाते हैं, वो लगते नहीं है, वो उनको इतना टाइम होता है उनके पास कि वो लगे। देव हैं, उनको देव गति के देव क्या करते हैं, अष्टानिका में क्या करते हैं, 10 लक्षण में क्या करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो यहाँ पे आके। बहुत देव होते हैं जो मनुष्य यहाँ जम्बू द्वीप के लिए होते हैं, 2.5 द्वीप के लिए होते हैं, लेकिन वो देव इसीलिए नहीं होते कि उनका काम परेशान करना नहीं होता है, ठीक है, उनका काम बिल्कुल परेशान करना नहीं होता है। यदि हम कुछ ऐसा हमारे पाप का उदय हो तो वो अलग बात है, फिर वो अलग बात है कि व्यंतर आके परेशान करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि व्यंतर आके परेशान कर ही रहे हो। व्यंतर होते हैं, व्यंतर आके कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन सबके साथ नहीं करते। हाँ, बैर रहता हो या फिर कुछ किया हो ऐसा, ठीक है। तो हाँ, ये जो भूत इत्यादि की बात चल रही थी कि भूत लग जाता है, भूत नहीं लगता है, किसी को भूत नहीं लगता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि सबकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती है। आपने देखा होगा। अब ये बताओ कि महिलाओं को शमशान घाट पे क्यों नहीं ले जाते? नहीं ले जाते ना, क्यों नहीं ले जाते? उनकी दिमाग की हालत कमज़ोर होती है, ठीक है। अब दिमागी हालत कमज़ोर होती है, उतना यहाँ पे कोई सामने हो उसको वहाँ तक नहीं ले जाते ना। नहीं, क्यों नहीं ले जाते? क्योंकि दिमागी हालत कमज़ोर होती है। अब दिमागी हालत यदि अपने घर में कोई मर जाए और कमज़ोर हो जाए तो बड़बड़ाने लग जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे सामने वाले क्या करते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं इस बारे में। उन्हें लगता है इसको भूत चढ़ गया तो उसको मारेंगे, पीटेंगे, क्या क्या। तुम संगी पंचेंद्रिय जीव को परेशान कर रहे हो, उसका ध्यान नहीं रख रहे हो। वो उसमें उनकी अंधश्रद्धा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो भी ये समझ लेते हैं कि ये भूत हो गया उसके अंदर। वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, ये समझना चाहिए। भूत वगैरह बहुत फालतू की बातें यहाँ वहाँ की, ठीक है। आगे क्या कहा, दयावान की तो भारत में लगते हैं, विदेशों में थोड़ी लगते। सबसे ज़्यादा मंदिर पूरी दुनिया में भारत में ही है। सबसे ज़्यादा देवी देवता, तुम्हें जिस प्रकार के देवी देवता चाहिए हो, जिस जाति के देवी देवता चाहिए हो, सब मिल जाएंगे। तो भी सबसे ज़्यादा पाखंड, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, भारत आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? आधे लोग तो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि अंधश्रद्धा है उनके अंदर। किस बात की है, किस चीज़ की है, ये जानते ही नहीं है, ठीक है। अब खुद सोचो, सबसे ज़्यादा श्रद्धालु भारत में, सबसे ज़्यादा भगवान को मानने वाले भारत में, सबसे ज़्यादा भगवान भारत में, तो भी भारत की हालत, भारत की हालत अभी क्या है एक बार देखा जाए पूरा मिला के, कहीं नहीं पहुंचा। आगे अगर बढ़ रहा है ना तो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा है, ठीक है। लोग चाहते ही नहीं है कि हम करें। सरकार इनके लिए सेवाएं लगाती, नहीं हमारा भगवान ही हमारा भला करेगा। अरे तुम्हारे योग में आया है, सरकार तुम्हारी सेवा करना चाहती है तो करवाओ ना। नहीं, हमारे भगवान ही हमारा भला करेंगे। हर प्रकार की अंधश्रद्धा है, ठीक है। और क्या कहा, जो किसी का अपराध नहीं करता, बैर नहीं करता, उसकी विराधना देव भी नहीं कर सकते। अगर आप श्रद्धा रखते हैं, किसी अंधश्रद्धा में नहीं रहते हैं, किसी भी मिथ्या मार्ग में नहीं रहते हैं, तो
आपको किसी भी प्रकार के, यहाँ देव की बात चली ना, किसी भी प्रकार के देव आके परेशान नहीं करेंगे। विद्याधर व्यंतर किसको परेशान करते हैं? क्या कहा? अपराध नहीं करता, बैर नहीं करता, उसकी विराधना देव भी नहीं कर सकते। व्यंतर यूं ही परेशान करेंगे। पहले चौथे काल में देव नीचे आते थे ना, देव दिखते थे ना देव, तो पहले ये देव क्यों आते थे? श्रद्धा उस समय में इतनी होती थी, उस समय में जो क्या बोलते हैं भगवान के प्रति उस समय में, हाँ, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी, ये सब इतने होते थे, इतने ज़्यादा होते थे। ज़्यादा से क्या मतलब? अंतरंग शुद्धता उनकी इतनी ज़्यादा होती थी, तो देव भी नतमस्तक हो जाते थे। देवों को क्या कमी है? नंदीश्वर द्वीप जाएंगे, कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे। इतने अकृत्रिम जन चैत्यालयों के दर्शन करें, नीचे भरत क्षेत्र में क्यों आते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस संयम जो उनने पाला है, जो मुनिराज हैं या जो हैं, संयम जो उनने पाला है, उसको नतमस्तक करने आते हैं, उसके लिए उसको नमस्कार करने आते हैं कि ये इतना कर पा रहे हैं। रेवती रानी है, किसको फ़र्क पड़ता है? नहीं माने, ठीक है, 24 तीर्थंकर में श्रद्धा है आपकी, ठीक है, हम क्यों आए? हमारे पास इतना टाइम है कि हम आके नीचे आए पहले, फिर आपके लिए अलग से एक नया समवसरण बनाए। देवों को इतना टाइम होता है? देवों के पास अनगिनत मंदिर है उनके पास दर्शन करने के लिए, कार्य उनके पास। वो जम्बू द्वीप में आए, जम्बू द्वीप में भी रेवती रानी के पास आकर उनने बनाया। अब इस काल में क्यों नहीं आते? अपने सामने क्यों नहीं आते? अपने सामने व्यंतर ही व्यंतर क्यों आते हैं? नहीं है यहाँ पे इतनी श्रद्धा, पंचम काल है, ठीक है। तो ये कहा कि उसकी विराधना देव भी नहीं कर सकते। आगे आगे हाँ, ये एक बात हुई ना कि देवताओं और गुरुओं के निमित्त से की जाने वाली हिंसा संसार, तो ये अपने लिए क्यों नहीं? ये होता है ना कि बहुत सारा ये आरंभ परिग्रह कर लिया, बहुत सारा बड़ा बड़ा वो पंडाल वगैरह सब लगा लिए, और क्या कहा? सावध्य लेशु बहुपुण्य राशि। ये सुना है ना? क्या सावध्य लेशु, यानी जो सावध्य है वो लेश मात्र हो, और बहुपुण्य राशि। कहाँ बहुपुण्य राशि? जितने तो उसमें श्रद्धालु सुनने नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा तो उसमें जीवों की हत्या हो गई, ठीक है। ये सावध्य लेश यहाँ पे कितना? अपन ने ग्रंथ खोला, अपन ने ग्रंथ बंद किया, वो सावध्य, ठीक है। मंदिर से अपन घर गए, घर से मंदिर आए, वो सावध्य लेश, ठीक है। ये होता है लेश मात्र। इनका लेश मात्र कितना? पंडाल लगाना था, बीच में पेड़ आ रहा है, पेड़ उड़ा दिया, ठीक है। मानती नहीं है कि सावध्य मतलब जो अपन धार्मिक कार्य करने के बीच में अगर अपन हिंसा हो जाए तो ये कहते हैं कि वो तो बहुत अल्प है, और पुण्य राशि और पुण्य ज़्यादा मिलता है, और उसमें थोड़ी बहुत जो हिंसा होती है वो नगण्य होती है, पाप। हाँ, ऐसे बहुत थोड़ी सी हिंसा, आरंभजनिक हिंसा धार्मिक कार्य करने में, ठीक है। अब अगला अंग शुरू करें, कोई प्रश्न है? आप बता। ठीक है, अगला अंग है, कौन सा है? उपगूहन अंग। इसका जो आगे का है ना, आपको पढ़ लेना है ना, इसी की व्याख्या है। कुछ प्रश्न हो तो पूछ लेना, है ना। अब आगे उपगूहन अंग है। अच्छा है, तो फिर आप एक बार पढ़ लो, है ना। जहाँ जीवन की हिंसा तहाँ महाघोर पाप है। रागी द्वेषी शस्त्रधारी देव हैं, ते तो आप ही दुखी हैं, भयभीत हैं, असमर्थ। ये मूल रचना है, ये अनुवाद वाली नहीं है। मूल जो रचना है ना, वो ये है। समर्थ हो नहीं, ठीक है, अच्छी है ना, अच्छी है। आप अर्थ कर समझ जाओ। समर्थ हो और भय रहे कोई, सो शस्त्र कैसे धारण करें। अब सुदावान हो सोई भोजनादि करी पूजा चाहें, खाते खोटे मार्ग संसार में पतन के कारण। ऐसे मिथ्या दृष्टिनी के त्याग, व्रत तप उपवास भक्ति दान आदि और इनके धारण करने वाले की मन वचन काय करी प्रशंसा नाही करे, सो अमूढ़ दृष्टि नामा सम्यक का अंग है। जाते जाके देव कुदेव का तथा धर्म कुधर्म का तथा गुरु कुगुरु का तथा पाप पुण्य का तथा भक्ष अभक्ष का तथा त्याज्य अत्याज्य का आराध्य अनाराध्य का
तथा कार्य अकार्य का, तथा शास्त्र कुशास्त्र का, दान कुदान का, पात्र अपात्र का, तथा देने योग्य नाही और देने योग्य क्या, तथा युक्ति कुयुक्ति का, तथा कहने योग्य नाही कहने योग्य का, ग्रहण करने योग्य नाही ग्रहण करने योग्य का, अनेकांत रूप सर्वज्ञ वितराग का, परमात्मते आछी तरह जान निर्णय कर मूढ़ता रहित होय, पक्षपात छोड़ करके व्यवहार परमार्थ में विरोध रहित होय, तैसे श्रद्धा करना स्वमूढ़ दृष्टि नामक चौथा अंग है। यहाँ कितनी लंबी लिस्ट दे दी, किस किस का किस देव किस का देव निर्णय धर्म करना, धर्म, ठीक है। गुरु कुगुरु पाप पुण्य भक्ष छोटी छोटी चीज़ों में अपना विवेक काम आता है। छोटी से छोटी चीज़ अगर घर में अब जैसे अपन गैस चूल्हा चलाते हैं, ठीक है, तो ये बाहर वाले क्या बोलेंगे, अपने घर में जो तप करने वाले हैं, अग्नि से तप करने वाले हैं, ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, तुम अपने घर में गैस चूल्हा नहीं जलाते तो हम भी तप करेंगे। तप के बिना आप जी सकते हो, तप के बिना उस तप के बिना, उस अग्नि वाले तप के बिना आपका धर्म हो सकता है, लेकिन अगर खाना बंद कर देंगे तो इस शरीर को जीवित कैसे रखेंगे। शरीर मुनिराज आहार क्यों करते हैं, शरीर को चलाने के लिए। कितना आहार, पूरा खाना खा लेते हैं या बहुत सारा खाते हैं या फिर उनकी डिमांड होती है, नहीं होती ना, वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि अपनी आत्म आराधना में लग सके, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, उल्टे सीधे बहाने देते हैं। अब जैसे इस आग का ही ले लिया, और किस किस का ले सकते हैं कि तुम ये नहीं करते इसलिए अब मुनिराज है तो कुवेशधारी होते हैं, नदियों में नहाते हैं, क्या ज़रूरत है, पूरा नदी का पानी गंदा हो गया है कि नहीं। उसमें भी तो हिंसा कितनी होती, पानी को हमने बचाया, उसमें कपड़े वगैरह धोते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग अपने में ही कुवेशधारी बहुत होते हैं, है ना, गलत वेश धारण कर लेते हैं। क्या कहते हैं, हमने इन्हीं का वेश धारण किया है। अरे वेश धारण मत करो, अपने धर्म का पालन करो। आपसे नहीं पालन होता है संयम का, मत करो। जितना पालन हो सकता है, जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना करो ना। ज़बरदस्ती क्यों करना है, ज़बरदस्ती कुछ करने की यहाँ प्रेरणा नहीं देते। आपसे नहीं हो रहा है, आप शास्त्राभ्यास करो। आपसे बाकी कार्य नहीं हो रहा, आपसे उपवास नहीं रखा, ज़रा मत रखो, कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। जैसे अष्टमी चौदस होती है, एक टाइम खाना खाते हैं, ठीक है। एक टाइम खाना क्यों खाते हैं अपन, तप में इसका अच्छा विश्लेषण, कल तप है ना, कल अच्छा विश्लेषण करेंगे। एक टाइम खाना क्यों खाते हैं, इसलिए नहीं खाते कि एक टाइम खाना होता है, इसलिए खाते हैं ताकि शास्त्राभ्यास के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। बाकी टाइम में हम क्या करेंगे, टीवी चला के बैठ जाएंगे ताकि भूख ना लगे, ताकि भूख से ध्यान हट जाए, ठीक है। इसका विश्लेषण कल ही करेंगे। बहुत बढ़िया विषय है तप का। तप का इतना सुंदर विश्लेषण करते हैं कि सच में तप क्या है, उसमें भी परम तप क्या है, तप के 12 भेद हैं। उसमें भी पहला तप क्या है, अनशन। अब महोदय 12वां तप है स्वाध्याय। और तप में क्या होता है कि तप में जो है ना, एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं। जैसे अपन बच्चों को स्कूल में मान लो मार्क्स मिलते हैं, बच्चों को मार्क्स मिलते हैं स्कूल में, तो लिस्ट बनाते हैं ना, जिसके सबसे अच्छे मार्क्स होंगे वो सबसे ऊपर, जिसके सबसे बुरे मार्क्स होंगे वो सबसे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसका सबसे कम जो फल होता है, फल मतलब फल तो नहीं, फल तो सबके बराबर लगते हैं, लेकिन हाँ, जैसे अनशन है, भूखा रहना है, तो जैसे बच्चों में सबसे ऊपर जिसके सबसे अच्छे मार्क्स होते हैं वो सबसे टॉप पर होता है, ठीक है। गुणस्थान कैसे चढ़ते हैं, सबसे बुरा गुणस्थान सबसे नीचे होता है, उसके बाद चढ़ते जाते हैं, है ना। अब जैसे एक बार ना किसी ने दादा से या किसी से पूछा कि आपका गुणस्थान क्या है, ठीक है। अब उन्हें गुणस्थान के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, ठीक है। तो दादा ने पूछा आप बता दो, दादा ने पता नहीं किसने पूछा कि आप बता दो कौन सा गुणस्थान है। हमको तो आपका पहला गुणस्थान लगता है, क्योंकि पहला ही सबसे अच्छा होता है, पहला सबसे अच्छा होता है, नंबरों में पहला सबसे अच्छा होता होगा। लेकिन जैसे नंबरों में असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, तो 12 तप में भी असेंडिंग डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, सबसे छोटा तप, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 12वां तप स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय का विश्लेषण करते हैं कि स्वाध्याय 12वें नंबर पे क्यों रखा, उसे पहले नंबर पे क्यों नहीं रखा, उसकी भी क्या महिमा है, ये अपन कल ही देखेंगे, ठीक है। अब उपगूहन अपन चालू करते हैं, अपने पास टाइम अभी है ना।
उसका मैं बोलती हूँ, आप पीछे पीछे बोलना है ना, उपगूहन नाम का। इससे पहले ये जो शुरू के 4 जो अंग हैं, इनमें क्या नहीं करना ये समझाया। आगे के जो 8 अंग में ये समझाया क्या नहीं क्या करना, लेकिन मुख्य रूप से शुरू के 4 अंगों में क्या नहीं करना ये सिखाया। आगे के 4 अंगों में क्या करना है, कैसे करना है ये सिखाया। ठीक है, अब उपगूहन पढ़ते हैं। इसका पढ़ते हैं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयां वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजनाश्रयां वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्युपगूहनम्। अब ये उपगूहन से अपन क्या समझते हैं? गुप्त रखना, ढकना। ठीक है, यही समझना कि उपगूहन अंग है, उसमें ढकना। इसका अपन देखते हैं, पहले अर्थ देखते हैं, फिर उसका विश्लेषण करेंगे। क्या है? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, जो स्वयं शुद्ध है ऐसे मार्ग का। ठीक है, जो स्वयं शुद्ध है ऐसे मार्ग का। बालाशक्त जनाश्रयाम, बालाशक्त यानी बाल यानी अज्ञानी। 3 प्रकार के बाल होते हैं। एक तो शरीर से बाल होते हैं, उम्र बड़ी हो छोटे होते हैं, बौने बोलते हैं ना जिनको अपन, तो वो बाल, वो शरीर, काया से बाल। ठीक है, फिर आयु से बाल, जो एज में छोटे होते हैं। ठीक है, उनको बाल कहा। और तीसरे बाल क्या कहा? जो बुद्धि से बाल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी बुद्धि से बाल ये नहीं कि जो अज्ञानी हो वो, बुद्धि से बाल यानी अब जैसे कोई डॉक्टर है, उसको इंजीनियर का काम करवा सकते हैं, तो वो इंजीनियर के मामले में वो बाल है। ठीक है, अब इंजीनियर को डॉक्टर का काम करवा सकते हैं? नहीं, तो वो डॉक्टर वो इंजीनियर डॉक्टर के मामले में बाल है। ठीक है, अब हमें कोई आके कह दे कि बिल्डिंग बनवा दो, बनवा सकते हैं अपन? नहीं, तो बिल्डिंग के ज्ञान से अपन बाल हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे कहते हैं ना, ये यत्र अनभिज्ञ सह तत्र बाल, यो यत्र अनभिज्ञ सह तत्र बालः। जो जिस क्षेत्र में अनभिज्ञ है, जो जिस क्षेत्र से अजान है, वह बाल है। ठीक है, तो ये नहीं है कि बाल सिर्फ वही हो जो अज्ञानी हो। बाल, कोई बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, वो भी, उनको भी बाल कह सकते हैं। अब किसी प्रोफेसर को, एक सब्जेक्ट में कोई प्रोफेसर है, उसको दूसरे सब्जेक्ट का पूछोगे तो नहीं आएगा। थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, लेकिन पूरा पूछेंगे तो नहीं आएगा ना। कर्णानुयोग है, अब जैसे अपने विद्वान हैं, तो विद्वान भी अलग अलग शैली के होते हैं। कर्णानुयोग का कोई विद्वान है, कोई चरणानुयोग का विद्वान है, तो उनको मोटा मोटा ज्ञान सबका होगा। लेकिन एक होता है ना कि अपन को, जैसे कर्णानुयोग का लो, कर्णानुयोग में कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, तो वो कर्णानुयोग के विद्वान ही बता सकते हैं। ठीक है, तो किसी दूसरे अनुयोग के विद्वान से कर्णानुयोग का कोई बहुत सूक्ष्म प्रश्न पूछ लिया, तो वो भी कहते हैं कि आप इस बारे में कर्णानुयोग के जो विद्वान हैं उनसे जाके विश्लेषण किए, उन्हें आता होगा तो वो बता देंगे। तो ऐसे जो अपने क्षेत्र में जिसको ज्ञान है वो तो है, दूसरे क्षेत्रों का ज्ञान नहीं हो उसे बाल कहेंगे। तो यहाँ क्या कहा? बाला शक्त जनाश्रयाम, जो नए नए लोग धर्म में लगते हैं। कितने कितने बड़े बड़े लोग होते हैं जो नए नए धर्म में लगते हैं। ठीक है, अपना धर्म बदल के इस धर्म में आए, 50-50 साल के अपना धर्म बदल लिया, तो वो धर्म में बाल है ना, अभी अज्ञानी है कि नहीं उस बालों में, उस धर्म में। तो क्या कहा? बाला शक्त, अशक्त यानी समझदार तो हैं लेकिन अशक्त हैं, उतने स्ट्रांग नहीं है उसमें। ठीक है, उतना बलवान नहीं है, बाल हैं, अशक्त हैं। ठीक है, ऐसे शुद्ध मार्ग का आश्रय करने वाले बाल या अशक्त लोग। फिर क्या कहा? वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति, वाच्यताम यानी हिंदी में वाच्यवाचक होता है ना, वो वाला वाच्यवाचक नहीं, यहाँ पे वाच्यताम का अर्थ दोष निंदा इससे लिया। ठीक है, दोष करना, दोष निंदा डांटना, ऐसा कुछ करना, ये वाच्यताम। ठीक है, फिर यत् प्रमार्जन्ति, ऐसा जो वाच्य, ऐसों को प्रमार्जन्ति,
यत यानी आगे जो बाल अशक्त हैं इनके लिए लिया। फिर प्रमार्जन का अर्थ क्या होता है? शुद्ध साफ करना। हाँ, धो डालना, उनका साफ करना, धो देना उनको, ठीक है। तो जो ऐसे बाल हैं जो धर्म के मार्ग में, शुद्ध मार्ग में बाल हैं या अशक्त हैं, डरे हुए हैं कि अपने समाज वालों से डरे हुए हैं कि हमने अपना मत तो बदल लिया, हम सच्चे मार्ग में लग तो गए कि ये समाज वाले अगर कुछ कर दिया इनने मेरा तो अशक्त हैं, ठीक है। तो इनके जो दोष हैं इनको धोना, ढकना नहीं, इनका धोना, हाँ, ठीक है। तद वदन्ति उपगूहनम, ऐसे को उपगूहन कहते हैं। जो इनके दोषों को धोते हो उनको उपगूहन कहते हैं। इसका अर्थ पढ़ेंगे, आप पढ़ो। नहीं, चीनी जिसमें से भी पढ़ना हो। कोई बात नहीं, पढ़ दो, कोई नहीं डांट रहा। भगवान का वह रत्नत्रय शुद्ध है, निर्दोष है। किसी अज्ञानी तथा द्वारा आश्रय किए जाने से जो निंद्यता कर देना, शुद्ध निर्दोष कर देना, जो उपगूहन कहते हैं। कोई बात नहीं, चलो। अब इसमें क्या कहा? जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ रत्नत्रय रूप मार्ग है वह स्वयमेव शुद्ध है। वो शुद्ध ही है जो जिनेंद्र भगवान ने जो रत्नत्रय रूप मार्ग कहा है, समिंदर्शन समज्ञान चारित्र का शुद्ध मार्ग है ये, ठीक है। निर्दोष है ये मार्ग, ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। फिर इस रत्नत्रय मार्ग की किसी अज्ञानी तथा आसक्त मनुष्य द्वारा, असक्त मनुष्य द्वारा आश्रय किए जाने से जो निंदिता प्रकट हुई। अब कोई अज्ञानी है, नया आया हो, ठीक है, या कोई असक्त है जो शक्य नहीं है, ठीक है, शक्तिहीन है, हाँ। तो ऐसे किसी ने इस मार्ग का आश्रय लिया हो तो उससे जो निंदिता प्रकट हुई है, उसने कोई गलती कर दी हो, जानबूझ के की हो या गलती से कर दी हो, तो उससे जो निंदिता होने वाली, उससे जो निंदिता प्रकट हुई है, यानी आपस में अगर कोई उसके बारे में कुछ गलत कह रहा हो तो उसे दूर कर देना। ढकना नहीं कहा, क्या कहा? दूर कर देना, शुद्ध निर्दोष कर देने को उपगूहन कहते हैं। किसने गलती की हो तो उसकी गलती को ढक देना, और उसकी गलती को ढककर उसे शुद्ध निर्दोष कर देना, उसको शुद्ध मार्ग बता देना, जो सच्चा है, जो सही है वो बता देना, वह उपगूहन अंग है, ठीक है। अब जैसे अपन कोई बच्चा गलती करता है, ठीक है, तो पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि नहीं, है कि नहीं। और अब स्कूल में मान लो बच्चे ने कुछ बहुत बड़ा कुछ कर दिया, तो बच्चे ऐसे कहते हैं ना कि क्या सिखाया इसके घर वालों ने, है कि नहीं। अब जैसे अपने इसमें क्या हुआ, किसी एक ने अपने धर्म में कुछ गलत कर दिया, तो यही कहते हैं ना कि इसके ये होता है क्या इनके धर्म में, पूरे धर्म पे दोष जाता कि नहीं, गलती एक ने करी लेकिन दोष सब पे जाएगा। ऐसी बच्चे ने कोई गलती कर दी
तो पेरेंट्स को पूरे ये बोलते ये सिखाते हैं आपके ख़ानदान में, पूरे ख़ानदान पे दोष लगता है कि नहीं, ठीक है। और अब पेपर में, न्यूज़पेपर में कोई छोटी मोटी चीज़ हो तो नाम बदल देते हैं, ठीक है। बड़ी चीज़ हो, कोई बड़ा इंसान हो, ठीक है, कोई प्रख्यात इंसान हो, कोई फेमस इंसान हो, तो उसका पूरा नाम देके कि इसने ये गलती कर दी। और जैन हो ना तो और बड़ा बड़ा छपाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि जैन ने ऐसी गलती की है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल बोल्ड में लिखे जैन साहब ने ये गलती करी, ठीक है, लिखते हैं कि नहीं। समाज में, समाज के लोगों में ऐसी गलतियों को बढ़ावा देना स्वभाव है ये समाज का। करते हैं कि नहीं, आपस में कितने लोग होते हैं जो बुराई करते हैं, ठीक है। किसी ने गलती कर दी हो तो ये नहीं देखते कि उसकी गलती अनजाने में हुई हो या उसके बालपने के कारण हुई हो, उसकी अज्ञानता के कारण हुई हो। गलती करी मतलब फैलाना है, ठीक है। मौका ढूंढते हैं कि कैसे मिल जाए कि इसने कोई गलती करी हो और हम इसकी गलती फैलाएं। ये नहीं करना, ठीक है। क्या कहा कि जो निंद्यता प्रकट हुई हो उसे दूर कर देना, शुद्ध निर्दोष कर देना, ढकना नहीं, प्रमार्जन करना, उसका दूर करना, उसको धोना, उसको साफ करना, ठीक है, ठीक है। अब क्या जैसे मैंने गलत करा कुछ, ठीक है, मुझे पता नहीं था और मैंने आपको कुछ गलत बता दिया, ठीक है। तो एक वो होता है ना कि सब पे ऐसा हो जाएगा कि यहाँ के सारे ऐसे ही हैं। एक होता है ना अपने में, ठीक है, आप लोगों ने नहीं बोला कि बाहर किसी को पता चला कि इसने कोई गलत काम कर दिया तो कहेंगे ना कि यहाँ के तो लोग ही उससे ऐसे होते हैं, तुमको बुलाना नहीं चाहिए था, भर दिखाने के सारे होते हैं, ऐसे एक कोई गलती करे तो सब पे दोष लगता है। जैसे अब अपना बच्चा है, ठीक है, तो अपने बच्चे हैं गलती करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ मस्ती करते ही रहते हैं, अपन परेशान हो जाते हैं बच्चों से। अब कोई मान लो कोई दूर का रिश्तेदार आया, कोई आए होंगे, कोई भी दूर का कोई भी मेहमान आया हो, रिश्तेदार ना सही, कोई मेहमान आया हो, पहली बार आए हो घर में, तो उनके सामने अपने बच्चों की गलती दिखाओगे कि ढकोगे? उपगूहन किसका होता है? उपगूहन का मतलब सिर्फ छुपाना होता है या उपगूहन का मतलब खुलने देना होता है? है ना। अब उपगूहन में भी क्या होता है कि अगर उसे हमेशा ढकते रहो ना तो शिथिलता आ जाती है, ठीक है। हमेशा ढकते रहो तो ना निश्चयवासी हो जाते हैं, स्वच्छंदी हो जाते हैं कि ये तो हमारी गलती को ढक देंगे, करते रहो अपन गलती। तो हमेशा ढकना या कब ढकना और किसके सामने नहीं ढकना, ठीक है। समाज में लोग हैं तो समाज में कौन से लोगों के सामने गलती को खोलना और कौन से लोगों के सामने गलती को नहीं खोलना। ये तो क्या होता है, कोई गलती करे चुप रहो, कुछ मत बोलो, ऐसा नहीं करना। कहाँ उस गलती को खोलना है, कहाँ उस गलती को बताना है, ये अब आप खुद बताओ। किसी ने कोई गलती कर दी तो उसे छुपाओगे या डांटोगे? परिस्थिति देख के काम होगा, उस समय किस समय क्या करना है, परिस्थिति देख के काम होएगा। नहीं पता चले कि समाज वाले तो बैठे ही थे ये देखने कि कब इनको डांट पड़ जाए और अपन ने वही डांट दिया तो उनकी तो मन की हो गई, बहुत चढ़ गई उनकी, ठीक है। और डांटने की जगह अपन ने क्या किया, समझा दिया, ठीक है। अब वहाँ पे तो क्या हुआ कि सबके सामने गलती हुई है तो जैसे तैसे उसे वहाँ पे ढक दिया, लेकिन बाद में 3-4 लोगों के साथ या जैसे समझाया अलग से ले जाके, हमेशा अलग से ले जाके समझाना नहीं, जहाँ पे लगता है कि सबके सामने सुधारना चाहिए वहाँ सबके सामने। अपना विवेक इसमें बहुत काम आता है, अपनी मानसिक जो है ना, अपना एक स्टेबिलिटी होती है, अपना बैलेंस, ये इसमें बहुत काम आता है कि अपना मानसिक संतुलन कितना है, अपन को कषाय कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, किसको बताना है, किसको नहीं बताना है, ये। अब जैसे अपने बच्चे हैं, कोई दूर का आया, ठीक है, उसके सामने बच्चों की गलती दिखाओगे? नहीं दिखाएंगे, हम तो जानते भी नहीं है कौन है कैसे हैं, ठीक है। उनके सामने अपनी बच्चों की गलती दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। अब कोई घर के ही रिश्तेदार हैं तो वो तो जानते हैं ऐसा है, तो उनके सामने अपने बच्चों को डांटोगे ना, उनके साथ मिलकर अपने बच्चों को डांटोगे या समझाओगे? कोई बाहर का आया तो उसके सामने अपने बच्चे को धीरे से समझाते हैं ना, बेटा अभी जाओ, कोई बात नहीं, जाओ, ठीक है।
कोई अपना घर का हो तो उसके सामने बच्चे को फिर डांटते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उपगूहन में कब दोषों को छुपाना है, कब दोषों को ढकना है, इसका विवेक होना चाहिए। फिर कब उसको दिखाना है, कब नहीं दिखाना है, सही जगह पर उसके दोष का स्थितिकरण। अब इसमें भी क्या होता है कि अपना विवेक, अपना ज्ञान, अपना जो सच्चा ज्ञान है वो काम आता है। उपगूहन और स्थितिकरण, अगर उपगूहन सही से नहीं होगा तो स्थितिकरण भी नहीं होगा। आपने किसी को डांट दिया तो उसका स्थितिकरण होगा। आपने भले ही, आपको समझाना क्या था कि आप ये मत करो या फिर इस समय मत करो, बात दूसरे समय कर लेना। आपने ज़ोर से चिल्ला दिया, ये मत करो, इस समय मत करो, दूसरे समय कर लेना, यहाँ मत करो। अब आपने अगर उसे प्यार से बोला है तो वो समझेगा कि नहीं। आपने चिल्ला दिया, स्थितिकरण होगा उसका? नहीं होगा। स्थितिकरण और उपगूहन हेड टेल्स की एक सिक्के की दो साइड की तरह, ठीक है। उपगूहन जहाँ होगा स्थितिकरण वहाँ होगा। उपगूहन में भी कैसे उपगूहन करना है, डांटना है, चिल्लाना है या धीरे से समझाना है। अपने बच्चे गलती कर देते हैं तो अपन उन्हें चिल्ला देते हैं, चिल्लाना नहीं। अगर बच्चों को प्यार से समझाओ तो बाद में आके बताते ना कि मम्मी गलती से ऐसा हो गया था। चिल्ला दिया तो बच्चा, उसने तब जो गलती करी वो तो बताएगा नहीं, बाद में दूसरी गलती और वैसी की वैसी कर देगा, ठीक है। और फिर दूसरी बार तो फिर बताएंगे भी नहीं। फिर जब बड़ा कुछ हो जाता है तब पता चलता है कि हमारे बच्चे ने ऐसा कर दिया था। हम क्या करते हैं, सीधा डांटते हैं। कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना हो, पहले पूछो जाके क्यों ऐसा किया आपने, क्या हो गया था। अच्छे से बात करेंगे तो वो भी सामने से जुड़ने की कोशिश करते हैं। मैं तो खुद अभी बच्चे तो एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। बच्चों को पहली बार में डांट देंगे तो फिर वो ऐसे हो जाते हैं कि अब अगर मैंने जाके बताया, हमको ना, जैसे हमको ही अंदर से अपन कोई गलती करते हैं तो अपन को लगता है ना कि मम्मी को एक बार जाके बता दूँ। फिर पहली बार अगर डांट पड़ गई तो दूसरी बार जाके बताते हैं। गलती से ही कोई गलती क्यों ना हो रही हो, दूसरी बार फिर बताते ही नहीं है। अगर पहली बार में मम्मी ने कह दिया ना कोई बात नहीं, हो गया, संभाल ले मम्मी अपनी, क्योंकि डांटने वाली तो दुनिया बैठी है। दुनिया का हर एक इंसान बैठा है कि मौका मिल जाए इसको डांटने का। सब बैठे हैं कि दोष मिल जाए एक दो, हम चिल्ला देंगे। संभालने वाले जो होते हैं उनके सामने फिर दोष प्रकट करने में, खुलने में आसानी रहती है। अब जैसे ये क्या बोलते हैं, अब ना उनको समझाना कैसे, इस पर भी डिपेंड करता है। तो उनको प्रेम से समझाओ या किसी का डर दे के समझाओ। छोटे बच्चे होते हैं, क्या भूत आके ले जाएगा, रात में खाना मत खाना, डर से समझाते हैं ना। अगर एक बार में ना समझे, ऐसे ना समझे कि रात में नहीं खाते, तो डरा के समझाते हैं, ठीक है। प्रेम से समझा दो, लाड़ से समझा दो, बच्चों को कुछ खिलौना वगैरह दे दो, कुछ करके समझा दो। बच्चों को क्यों, बड़े ही क्यों ना हो, उन्हें प्रेम से समझाएं। अपने साधर्मी जन हो, कोई गलती कर रहे हो, आपको दिख रहा हो, तो अगर आपको लगता है ये समझ सकते हैं, आपको लगता है कि ये इतनी मंदकशाई रखते हैं, तो उन्हें समझाएं। नहीं तो फिर बिल्कुल दूर हो जाएं, ठीक है। जैसे अमूर दृष्टि में कहा, दूर हो जाओ। अगर समझते हैं तो समझाओ, प्यार से समझाओ, धीरे से समझाओ। डर से समझते हो तो डर से समझाओ, बाद में भले ही डर दूर कर देना, लेकिन एक बार उनका स्थितिकरण तो हो। बड़े पंडित जी कहते हैं ना, कितना ही डांटना हो, बुरा होना नहीं चाहिए। कितना बुरा लगे उस इंसान को, कितना ही बुरा लग जाए, उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको डर से समझाना हो, डर से समझाओ। सामाजिक डर से समझाना हो, सामाजिक डर से समझाओ। एक वो होता है ना कि समाज में क्या लज्जा रह जाएगी तुम्हारी, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, इस डर से समझाना, इस डर से समझा दो। नहीं तो बच्चों को सिखाते हैं ना कि स्कूल में सारे बच्चे देखेंगे फिर तुम ऐसा करोगे, तो उनको डर से समझाना हो, डर से समझाओ। साम दाम दंड भेद बोलते हैं ना, इससे समझाना हो, इससे जैसे समझते हो वैसे समझाओ। अगर समझने की प्रवृत्ति रखते हो तो समझाना चाहिए। अगर सन्मार्ग में कोई अपनी वजह से लग रहा है तो बहुत बड़ा दान है उनके लिए। ज्ञान दान कम है क्या? सबसे बड़ा दान होता है ज्ञान दान, ठीक है। अभय दान में फिर भी अभय दान दे दिया। ज्ञान दान एक ऐसा दान होता है जो इस भव में ना, इस भव का तो ठीक है, ज्ञान अभय दान इस भव में अभी बचा लिया, बाद में तो मरेगा ही ना। खाना अभी दे दिया, बाद में पच के निकल जाएगा, ठीक है। औषधि, एक बार रोग ठीक हो गया। ज्ञान दान एक ऐसा दान है जो अगर अभी एक बार दे दिया ना, अनंतों काल तक सुख का निमित्त है वो दान, ठीक है।
वो एक ज्ञानदान ऐसा है, इस भव में चलेगा, अगले भव में चलेगा, जितने भव तक चल सकता है, ठीक है, जितने भव तक अपना मिथ्यात्व है, कम से कम उस एक दान जो आपने दिया है उस श्रेणी में उसका अज्ञान तो नहीं रहेगा, उस श्रेणी में वो गलत काम तो नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे समझा सकते हो वैसे समझाओ, नहीं समझ रहे हो तो फिर मत करो, भले ही उनके दोषों को उस समय के लिए ढक दो। अगर हम कोई गलती करता हो ना और हम उसके दोष ढक दे, तो वहाँ पे ना भले ही सामने से तो वो कितना ही गुस्सा क्यों ना करो, अंदर से उसे भी लगता है कि इनने हमारे दोषों को ढका है, अंदर से उसे भी ग्लानि होती है, अंदर से उसे भी भावना आती है, उसे भी वो लगता है कि इनने मेरा ढका है। अब ये कहानी आती है ना इसकी, उपगूहन अंग की कहानी, सूर्य चोर की कहानी, ठीक है। सूर्य चोर ने चोरी कर ली, ठीक है, कितना बड़ा पाप किया, शुल्लक के भेष में आके, सिर्फ किस लिए, एक वो हीरा मिल जाए। तो अब क्या, आसपास में जो सैनिक खड़े थे ना उनके, वो ये चिल्ला के भाग रहे थे, शुल्लक चोर है, शुल्लक चोर है, शुल्लक ने चोरी कर ली। तो अपने जैन धर्म पर शुल्लकों को आगे जाके चोर ना माने, अपने जो भी धर्म में लगे हुए हो, अपने धर्म पे कोई आपदा ना आए इस वजह से, क्योंकि लोगों को तो बस मौका मिलता है कि इनके धर्म में तो ये ऐसे ऐसे करने वाले होते हैं, तो उनने भी क्यों ढका, ताकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसने क्या किया, उन्हें फ़र्क इससे पड़ा कि अपने धर्म पर कोई आँच ना आए, ठीक है, इस कारण से उनने उसको ढका, ठीक है। नहीं तो छोटी से छोटी चीज़ भी कहाँ जाके कितनी बड़ी हो जाती है किसी को पता नहीं चलता, ठीक है। तो इसलिए खुद तो गलत करना ही नहीं, खुद से गलत होता है तो कहीं ना कहीं जाके प्रायश्चित लेना। आपको लगता है कि इनके पास जाकर हम अपना गलत बता सकते हैं तो प्रायश्चित लो, ठीक है। कोई और कर रहा है तो उसे बताओ, समझाओ कि ये गलत है, भले ही वो सही ना हो, लेकिन एक बार समझाओ कि आपका ये कार्य गलत है। आपको लगता है वो मंद कषाय अगर तीव्र कषाय वाला हुआ तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये समझने की शक्ति रखते हो तो समझाओ जाके, गलत नहीं होने देना, ठीक है। सन्मार्ग में लग रहे हैं ना, वो डर किस बात का है। अगर कोई अपनी वजह से सन्मार्ग में लग रहा हो, सच्चे मार्ग में लग रहा हो तो उसे लगाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हम भी उपगूहन करें और उपगूहन में भी ढके नहीं, उनके दोषों को साफ करें, कोई गलती कर रहा हो तो उसे सही करवाए। ऐसी मंगल भावना के साथ मेरा बच्चों पे ये बात बहुत लागू होती है कि बच्चे अगर कोई गलती कर रहे हो तो उनको समझे पहले क्यों, किस कारण उनने वो गलती करी, और मान लो आवेश में आगे कर भी दी, क्योंकि आजकल के बच्चे ना ट्रेंड के कारण बहुत गलतियां करते हैं कि हमारे स्कूल में भी सब ऐसा करते हैं इसलिए हमने ऐसा किया, तो इस चक्कर में बहुत गलतियां करते हैं। तो उनको समझाना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, इसका विवेक दिलवाना चाहिए, ठीक है।
है नहीं, मेरे फल बहुत सारे हैं। मंदिर का क्या भारी है भारी। अरे रख दे, रख दे, रख दे। आप ले लो, मिल जाएगा। दीदी आप चल रहे माता जी के पास 5 मिनट के लिए? कहाँ? माता जी घर मिलवाना है, दर्शन कर लो एक दिन। चलो। चलो अभी चले, हाँ चलो। अभी तो आपको भोजन के लिए टाइम है। हाँ है, शायद है।